धीर उदयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। पंचवटी एक पावन धामा, जहां बैठे कुटिया में रामा। तट गोदावरी पावन सुंदर, जहां विराजे त्रय अम्बकेश्वर। शिव शक्ति जहां सदा विराजे, त्र्यंबकेश्वर मंगल साजे। 12 वर्ष तक करी तपस्या रामचंद्र भगवान, और किया वहां बैठकर शिव शक्ति का ध्यान। भगवान शंकर की भक्ति में मर्यादा पुरुषोत्तम राम लीन थे। मंत्र मुग्ध थे रामचंद्र, भक्ति का ऐसा योग लिया, ये पंचवटी बन गई पावन। श्री राम ने नहीं कोई भोग किया, आसन दृढ़ भोजन दृढ़ निद्रा दृढ़ जो होए। इतनो जो दृढ़ होए तो मरे न बुढ़ो होए। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम सोच रहे हो कि भगवान विष्णु जो 12 कला अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वरूप है, अयोध्या के युवराज हैं, वो जंगल में मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? क्या सब सर्व समर्थ हैं श्री रामचंद्र, जो कभी नहीं दुख पाते हैं। चारों युग में इस जगत के वह सारे दुख हटाते हैं, फिर भी जंगल जंगल फिर रहे भारत में श्री राम। क्या कारण है? लक्ष्मण पूछे, क्यों घूमो श्री राम? लक्ष्मण जी ने पूछा, महाराज आप भगवान होकर भी, विष्णु का स्वरूप होकर भी, माघ का महीना है, आप क्यों पंचवटी में और इस जंगल में विचरण कर रहे हो? के ही कारण विचरो श्री रामा, कुछ तो कहो ये वचन सुहाना। पंचवटी बैठे रघुराई, लक्ष्मण चाल समझ नहीं पाई। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया मुझे चिंता अयोध्या की नहीं, मुझे चिंता भारत की नहीं, मुझे चिंता मेरे माता पिताओं की नहीं, मुझे चिंता राक्षसों की भी नहीं।
वो ये चिंता तुम्हारी है, क्योंकि तुम मेरे साथ चले लक्ष्मण और जनक जानकी साथ चली, तुमको नहीं कोई वनवास हुआ, फिर भी श्री राम जी करें भली, भले भली भलाई होएगी और तप शक्ति प्रगटाए। अरे योग तुम्हारा मृत्यु का जिसे राम टालने आए। एक मृत्यु का संयोग लिखा हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि वनवास काल में मेरा भाई कोई मुझसे अलग करे। इस कारण त्रिलोक के विष्णु श्री रामचंद्र इस पंचवटी में तप ही करे। सारे दोस्त मित्र और दुश्मन सबकी करें पहचान, इस कारण इस पंचवटी में बैठे हैं भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण, ये 12 वर्ष मुझे तुम्हें बनाने में लग गए, इतनी भक्ति करवाई तुमसे, शक्ति मिल गई तुम्हें अपार। मंगलवार पंचमी पड़ गई, माघ मास हो गया साकार। विष्णु खड़े यहां देखो भाई, और शिव शक्ति की बहे बयार। त्र्यंबकेश्वर यहां खड़े हैं, गोदावरी की बह रही धार। अरे कोई मार सके नहीं तुझको लक्ष्मण, शक्ति बड़ी अपार। जो तुझ पर कोई तीर चलावे या घात करे हो सब बेकार। हे भैया लक्ष्मण, यदि तुम्हारे को कोई पीछे से वीर घात नहीं मारे, युद्ध में कोई वार करे, तो वो सारी शक्तियां बेकार हो जाएंगी। इसीलिए 12 वर्ष गुजरे पंचवटी, भगवान की भक्ति भरपूर हुई। सारे संकट हट गए हमारे, और मृत्यु हमसे दूर हुई। अब चले लंक की ओर यहां से, और रावण मार गिराना है। जो दिखता है शिव भक्त रावण, उसको यहां हमने जाना है। ये सारे चेहरे चमक रहे हैं, लंका बनी स्वर्ण समान। कैसे वहां के लोग हैं, अरे हम यहां देखेंगे भगवान। इस पंचवटी में हम उनके चेहरों को देख लेंगे। चेहरा बदल बदल कर राजा लंका पति रावण प्रगटाए। ऐसा डरपोक राजा लंका का, और देखो बदल बदल कर आए। अरे लूट ले गया भारत माया, जनक जानकी लली कहाय। पर अशोक वाटिका में लेकर के जाए तो भारी पछताए। देखो 3 शक्तियां और आवे पंचवटी जान। लक्ष्मण तुम भी देखना लीला राम भगवान राम की लीला देखना। तो रावण भेजी सूर्पणखा, जो त्रिलोक सुंदरी लगती थी, पर राक्षसनी थी लंका की, और भगनी राम की बनती थी। राम लखन से कहा सूर्पणखा ने, अरे तो सम पुरुष न मौसम नारी, और विवाह मुझसे करो ब्रह्मचारी। है ब्रह्मचारियों, इस तपस्या में क्या रखा है? मैं सुंदरी त्रिलोक की सूर्पणखा और तुम्हें रिझाने आई हूं, और मेरे साथ भोग भोगो, और मैं तुम्हें लुटाने आई हूं। तब किया इशारा राम ने, मैं तो नहीं ब्रह्मचार, मेरे साथ मेरी नार है जनक जानकी साथ। ये जनक जानकी मेरी धर्म पत्नी है,
इसलिए मेरा छोटा भाई लक्ष्मण ब्रह्मचारी है। घर रिझा सको तो रिझा लो इसे, फिर इससे निर्णय पूछेंगे। और लगता है तुम सब नकली हो, और नकली को हम असली कर दें। किया इशारा राम ने लक्ष्मण, चक्र चलाओ, ये नहीं कोई सुंदरी, ये राक्षसन सुपर्णखा प्रगटाओ। ये चेहरा बदल करके आई है। तब से चेहरा बदलने की प्रक्रिया राजाओं में शुरू हो गई, और राजा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो नाक काट दी लक्ष्मण जी ने, और राक्षसनी सुपर्णखा जान, असली चेहरा सामने आया, हंसने लगे राम भगवान। अरे कलयुग में सब चेहरे बदले, और बदलेंगे सब इंसान। अपने आप को राम बतावें, पर रावण होगी संतान। ये कलयुग में होगा भारी, बोले पंचवटी राम भगवान। अच्छा किया लक्ष्मण तेने नासिक में, और नाक काटी दानवता जान। दानवता की नाक काटने के लिए भगवान राम पंचवटी में 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करने लगे कि रावण की शक्ति क्या है। वेश बदल कर आई सुपर्णखा, और कट गई उसकी नाक। रामचंद्र हंसने लगे, और दिव्य दृष्टि गति पा। भगवान ने राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देख लो कितना नकली रावण राजा, और बहन भेजी सुंदरी समाजा। पर खुल गई पोल पंचवटी जाना, सुपर्णखा सुंदरी नहीं जाना, ये तो राक्षसनी। और योग भंग गति पाए, इसका योग ही भंग हो गया। रावण रहा पछताए। रावण की बहन की नाक काटना, रावण को चुनौती दे रहे हैं हम कि 2 तपसी ही काफी हैं, रावण तेरी लंका नष्ट करें, और सारी पोल खोलेंगे यहां, और सारे चेहरे नष्ट करें। तुम सब नकली चेहरे हो, नकली राजा जान, नकली सोने की लंका है, नकली रावण मान। तब मारीच मामा गति पाया, और रावण सोने का हिरण बनाया, और खुद भी भिखारी बनकर आया। और त्रेता में रची राम ने माया, मायावी रावण वहां, और चेहरा बदल के आए। अरे जो मारीच मामा था वह स्वर्ण हिरण बन जाए। सोने का हिरण तो मारीच मामा बन गया। ये राजनीति भी ऐसी है, सब कुछ चेहरे बदलाते हैं, और जैसे दिखते हैं ऊपर से वैसे अंदर से नहीं पाते हैं। पूरी राजनीति ही खोखली, रावण का ये ज्ञान। सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ था रावण, विशर्व संतान, विशर्वा ऋषि की संतान रावण बड़ा राजनीतिज्ञ था। और राजनीति में तब से ये चेहरा बदलने की परंपरा चली हुई है। राजा ऊपर से तो दिखता है सुंदर, लेकिन अंदर से कीचड़ है। और देखो उसकी सभी भावना रावण जैसी अंदर है। और उसके साथ जो सलाहकार है वह मारीच हिरण सम है, और सुंदरी सुपर्णखा है। देखो राक्षसनी दशकंदर बहिना है, ये दशकंदर की बहिना है। तुम मामा मारीच को तीर चलाकर मार दिया श्री राम। मरते मरते राम बोल गया, हो गया उसका कान, मुक्ति धाम में पहुंच गया। बड़ा चालाक था राक्षस मारीच। तो पंचवटी में रावण की बहन की पोल खुल गई, सुंदरी बनकर के आई थी, और वहां पर राक्षसनी का चेहरा नजर आया, नाक कट गई उसकी। और मारीच सोने का हिरण बन के आया था, मारा गया। और रावण बन गया लंका राजा, देखो बना भिखारी ताय। और पंचवटी में भीख मांग रहा, हंस गए बोले शिव कैलाश। भगवान शंकर से, वाह रावण, वारे मेरे शिष्य, जिसको दी मैंने सोने की लंका,
और चक्रवर्ती सम्राट बनाया था। वो माया के चक्कर में रावण और बना भिखारी पाया था। तो पंचवटी में पोल खुल गई और खुल गए सारे भेद। और रावण के दशानन के मस्तिष्क में देखो लाखों छेद। पाप ही पाप भरे हुए थे, माया के वशीभूत था, क्योंकि राजपद में माया चढ़ती है मस्तिष्क पर राजाओं के, और उसके अंदर पाप बोलने लगता है और उसके बाद उनका पतन हो जाता है। तो हे लक्ष्मण, 12 साल तक मैंने तुम्हें भक्ति इसलिए कराई, और मैंने भक्ति इसलिए की कि हम अयोध्या की रक्षा कर सके और तपस्या के बल पर हम लंकापति रावण को जीत सकें और उसके चेहरों को देख सकें कि ये कितने खोखले चेहरे हैं। तो पंचवटी में खुल गई पोला, रावण पंचवटी में बोला, और दशानन वहां पर डोला, और ये रहस्य राम ने खोला। और सीता भी सब समझ गई थी और रावण जी की चाल, पर चुपचाप बैठी रही पंचवटी में, ये आंखों देखा हाल। शिव भी हंसे, त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, अरे रावण तेरी बुद्धि बिगड़ गई, लंका आवे कलेश। तो राजा जब अपने चेहरे बदलते हैं और माया के पीछे घूमते हैं तो रावण जैसी हालत हो जाती है। प्रत्यक्षते किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को गवाह की जरूरत नहीं होती। तो ये पंचवटी है, इस पंच तत्व में नहीं मिलावट, और कोई राजा नहीं कर पावे। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये प्रगटावे। इसमें आत्मा सच्ची होती और जिसको विष्णु बना पावे, और जितना चला विष्णु उसे उतनी आत्मा चल पावे। चारों युग यहां गुजर जाते हैं पर राम न किसको मिल पावे। भोगों में ये दुखी जगत सब, अरे भोगों से लिपटा पावे। अरे राम से सीखो भारत वालों, पंचवटी में तपक तपता है। 12 वर्ष तक अन्न न खाया और करी तपस्या शक्ति जाए। शक्ति मिलती माघ मास में और विष्णु कल्प स्वयं राम सुनाए। अरे तेरे में ताकत नहीं है लक्ष्मण, चाहे तो तू परीक्षण पाए। लक्ष्मण राम जी की बात सुनकर चकरा गया। लक्ष्मण से एक बार नारद जी ने पूछा था तुम कौन हो? तब कहा मैं राघवेंद्र का भाई हूं, जो अवध नरेश कहाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े मालिक, और हम उनके भाई कहाते हैं। छोटा भाई नाम है लक्ष्मण मेरा नाम, जो चाहे कर सकूं मैं शेष नाम गुणधाम। मैं शेष नाग हूं। तब नारद जी हंसे और नारद जी ने कहा महाराज, एक फूल की पंखुड़ी भी पंचवटी से और तुम तोड़ नहीं आ पाओगे। अगर राम के भाई बनते हो तो तोड़ के मुझे दिखाओगे, तब मैं जानू लक्ष्मण और राम भाई कतिमान। तब हंसकर लक्ष्मण गए और एक पुष्प गतिमान, एक गुलाब की पंखुड़ी भी तुम नहीं तोड़ सकते लक्ष्मण। आखिर लक्ष्मण पंचवटी में गया गुलाबों पास, एक पंखुड़ी टूट न पाई, हो गया बड़ा उदास। लक्ष्मण जो शेषनाग का स्वरूप था, जिससे बड़े बड़े योद्धा डरते थे, उससे गुलाब की एक पंखुड़ी पंचवटी में नहीं टूटी। राम जी से चुपचाप लटक गया मुंह लक्ष्मण, और फूल की पंखुड़ी तोड़ नहीं पाया था, और राघवेंद्र का भाई था, ये कैसा योग प्रगटाया था। हंसकर बोले राम जी, और ये पंचवटी का ज्ञान, यहां घमंड नहीं चलता है और नहीं चले यहां मदमान। यहां ये भारत भूमि है पंचवटी, और इस पंचवटी में कोई भी आदमी घमंड लेकर के आए या कोई घमंड की बातें करे, चाहे वो रावण भी क्यों ना हो, रावण का सारा घमंड भिखारी बना दिया था रावण को। बिना युद्ध के बना भिखारी, पंचवटी नहीं चल पाया, और भीख दे दी वहां जनक जानकी, और रावण लेकर के जाया। अरे भीख उठाकर चला ये रावण,
अरे किस मुंह से यहाँ आ पर आया, शर्म नहीं आई रावण को लंका सम्राट कहा पाया। लंका के चक्रवर्ती सम्राट को नकली सीता उठाते हुए शर्म नहीं आई, भीख मांगने लगा। तो राजा सत्ता के लिए भीख मांगने को तैयार है। चारों युगों में यही होता है, और सत्ता लगती प्यारी और सारे राजा भीख मांगने की करते तैयारी, पर भीख भी उनको नहीं मिले और नहीं मिले उन्हें राम। पंचवटी में लक्ष्मण भी और घबरा गया सुनकर। भगवान राम की बात को सुनकर लक्ष्मण घबरा गया, भैया मुझसे क्या गलती हो गई, ये पंखुड़ी भी नहीं टूट रही मेरे से, तो मैं क्या आपके साथ युद्ध करूंगा, मेरी शक्ति कहां चली गई। तब कहा कहीं नहीं गई शक्ति लक्ष्मण, ये तो सब मेरी माया है। पर जब तेने घमंड किया और बताया राम का भाई, तो फूल टूट नहीं पाया है। ये पंचवटी की धरती है, यहां कोई न कभी न घमंड करे, यहां तो भक्ति ही होती है और शिव 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 नाम जपे। 12 वर्ष तक जपने लग गए हम भी यहां शिव ज्ञान, शिव की शक्ति मिल गई हमको और हम ही महा बने हैं राम। तो भगवान राम ने कहा कि मैं राम पूर्ण इस पंचवटी में बनाऊं, और ये पंचवटी हर आत्मा की देह होती है, पंच तत्वों से मिलकर बनती है, और उसकी नाक वहां नहीं कटती जब वो भोग में नहीं जाता। जो भी राजा भोग में जाए नाक कट जाए, कैसा भी शक्तिशाली राजा पंखुड़ी तोड़ न पाए। लक्ष्मण सुन ले राम का ज्ञान। लक्ष्मण घबरा गया, भैया गलती हो गई। जैसे ही घन घमंड हटाया, फूलों की बरखा वहां पाया, फूलों की बरसात होने लगी। तब राम ने कहा तोड़ने की क्या जरूरत है, अपने आप ही फूल गिर रहे, और तेरी जय जयकार, त्र्यंबकेश्वर सरकार है पंचवटी दरबार। तब लक्ष्मण को समझ में आ गया कि छोटे राम जो सबसे मोटे, और मोटे राम जो सबसे छोटे। ये जो छोटे से राम जी मेरे साथ चल रहे राम लला, इनकी 12 कला, और ये हटा देते सब अला बला। तो लक्ष्मण की सारी बला हटा दी, और चेहरे सब लिए पहचान। मारीच को पहचान लिया, शूर्पणखा को पहचान लिया, और रावण को पहचान लिया। अब रखा क्या उस लंका में, अरे सारे नकलियां आए, अपने आप को राजा बतावे, और देखो भिखारी यहां पाए। एक मर गया राम राम करते, सोना हिरण गति प्रति पावे, और एक बहिना की शूर्पणखा जो कहलावे। तो हार की सारी योजना पंचवटी में करी तैयार, जहां लगा हुआ त्र्यंबकेश्वर शिव शक्ति का ये दरबार। अरे पंचमी आज पड़े माघ की, और विष्णु कल्प सुना रहे राम। राजाओं सुन लो सब भैया, और यही तुम्हारे सबके काम। रावण नीति छोड़ राजाओं, बलि करेंगे तब फिर राम। क्यों चेहरे बदला करते हो, ऊपर से दिखते हो राम, नीचे से पूरे नकली हो, और नकली का यहाँ पर क्या काम। असली राम यहाँ आ गए अब तो, और उनका नाम कल की भगवान। जब असली राम आ गए तो तुम नकली राम क्यों बन रहे हो। रावण से पूछो पंचवटी, और जो शिव का भक्त कहता था, और बना भिखारी पंचवटी में भीख मांग कर खाता था। लक्ष्मण रेखा लांग न पाया वह रावण सरकार, क्या लंका में जीतेगा बोले राम दरबार। जो लक्ष्मण रेखा मेरे छोटे भाई ने खींची है, उसको पार नहीं कर सका, वो क्या राम पर विजय प्राप्त करेगा। हार हो गई पंचवटी में, और सारी योजना हुई साकार। नकली सीता भेजी लंका, लंका हो गई बंटाढार। पंचवटी में खड़े राम जी, और ऐसी शक्ति करी तैयार। अरे हर आत्मा भारत की 1.25 अरब है, पंचवटी की इसमें धार। जितने भी 1.25 अरब इस समय कलयुग में भारत में है, सब पंचवटी बनाओ अपनी आत्मा को।
उसमें राम को बुलाओ और उस राम से नकली वस्तुओं से दूर रहो, क्योंकि सब नकली बनकर देखो खड़े हुए, ये माया नकली नकली है और इनके चेहरे नकली सारे, और नहीं बजे अब इनकी ढपली है, ढप 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 फूट जाएगा चंग एक चंग जान, नकली सारे लोग हैं और असली राम भगवान। जब असली राम आता है तो नकली राम चला जाता है। तो नकली राम राम करता आया रावण और पंचवटी के माय बना भिखारी और भूल गया सब, और देखो नाव डूबाए। तो लंकापति रावण की नाव पंचवटी में डूब गई, क्योंकि राजा ही भीख मांगने लग जाए तो उस राजा की शक्ति समाप्त हो जाती है। भगवान विष्णु ने श्राप दिया उसे कि जाओ, जाकी रही भावना जैसी, बनो भिखारी रावण लंका, आज से ही तुम बने भिखारी, लंका आयुहीन, अब नहीं चलेगी रावण तेरी, और राम बजावे बीन। तो राम की चलेगी, अब तेरी नहीं चलेगी, क्योंकि तेरे को मैंने चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, लेकिन पंचवटी में तेने अपने आप को भिखारी बना करके और मेरा अभिशाप प्राप्त कर लिया। तो रावण की सबसे बड़ी गलती, जिसे वाणी शिव रामायण बता रही है, पंचवटी में भिखारी बनना था। यदि पंचवटी में रावण भिखारी नहीं बनता तो लंका विजय राम नहीं होती और राम राज भारत नहीं होती, जलती नहीं राम की ज्योति। पर ऐसी होनी क्यों वहां होती, अनहोनी हो गई वहां पर। शिव ने दिया वरदान, जाओ विजय हो राम तुम्हारी, बोले शिव भगवान। भगवान शंकर ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तपस्या देखकर वरदान दिया कि तुम ही विजेता, तुम ही शक्ति हो और तुम ही करोगे राम राज, और लंका डूबेगी सागर में और विभीषण बने वहां का महाराज। रावण तो अब चल नहीं पावे, पूजो शिव को लंका जाए, रामेश्वर की करो स्थापना और राम स्थापित लंका में पाए। पूरे त्रिलोक में रामेश्वर की और करी स्थापना, राम ने जाए, राम राज का चक्र चला, तब राम राज भारत प्रगट है। यदि भगवान राम अपने हाथ से रामेश्वर की स्थापना लंका तट पर नहीं करते तो भारत में राम राज्य नहीं होता। राम राज्य बातों से नहीं होता, राम राज्य तो भक्ति से होता है, और भक्ति राम जी ने 12 वर्ष तक पंचवटी में की। लक्ष्मण को कराई, जानकी को कराई, फिर कौन विजय करे जानकी लक्ष्मण, कौन विजय करेगा श्री राम। भक्ति करते करते देखो गुजरे 12 वर्ष तमाम, अरे ऐसी शक्ति मिली राम को और देते हैं ये शिव भगवान। पंचमी पड़ गई माघ मास की, मंगल रूपी पावन धाम, नासिक बन गई शक्ति देखो, लक्ष्मण रेखा खींचे नाम। ऐसी शक्ति है भारत में जिसका नाम है राम भगवान। तो ये राम भगवान की शक्ति है पंचवटी। यदि पंचवटी की मिट्टी को भारत का कोई भी नागरिक अपने तपस्या स्थल पर अपने आसन के नीचे रख ले तो भगवान की शक्ति प्रकट हो जाती है। इतनी शक्ति नासिक में है और कभी न होगा नाश, और जिसका चाहे पंचवटी और पल में कर दे नाश। पंचवटी के अणु शक्ति बड़ी तेज है, क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 12 कला अवतार के अणु वहां मौजूद है। त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा विष्णु महेश की अणु शक्ति वहां मौजूद है, और लक्ष्मण की लक्ष्मण रेखा वहां मौजूद है। तो ऐसी अणु शक्ति की और भरा हुआ रे भंडार और पंचवटी में लगा हुआ है देखो राम दरबार। तो माघ के महीने में पंचवटी कलप का पाठ भारत के अंदर लक्ष्मण रेखा जितनी शक्ति पैदा करता है। मकर रेखा में सूर्य है, लक्ष्मण रेखा दिखाई नहीं देती, और कर्क रेखा में सूर्य दक्षिण की तरफ चला जाता है। तो जब भगवान राम जी दक्षिण की तरफ जाने लगे तब लक्ष्मण जी ने उन्हें कहा कि नहीं, मैं लक्ष्मण रेखा पहले खींचूं। तब
चलना भ्राता आगे, क्योंकि भोग रेखा है कर्क रेखा और सो जाए नहीं जागे। इसलिए दक्षिण की तरफ जब कर्क रेखा में सूर्य आता है तो लोग भोगों की तरफ चले जाते हैं, और हम भगवान है, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, इसलिए मैं लक्ष्मण रेखा खींच देता हूं। तो लक्ष्मण रेखा का इतिहास किसी पन्ने में रामायण में भी नहीं मिलता। बस इतना सा मिलता है कि लक्ष्मण जी ने एक रेखा वहां खींची ताकि सीता उसे पार करे, तो दिक्कत है उसे लक्ष्मण रेखा को कोई पार नहीं कर सकता। तो इस समय कलयुग में सारे राजा लक्ष्मण रेखा पार कर चुके, तो बताओ रावण जैसी हालत हुई कि नहीं हुई? अब क्या होगा, कैसे होगा? और गुप्त रूप गति चाल, लक्ष्मण रेखा पार कर गए, आए राम लला सरकार। अब राम लला सरकार भी आ गई। जब राम लला सरकार चले, लक्ष्मण रेखा के पार चले, सब राजा उसके अंदर हैं और बाहर निकले बेकार चले। तो कलयुग में ये क्या हो गया भाई, उलट पलट भगवान चले, और कल की भगवान की शक्ति से ये अखंड भारत भाल चले। तो 21वीं शताब्दी में लक्ष्मण रेखा भी कमाल करेगी, और इसको जो लांघने की कोशिश करेगा उसकी हालत रावण जैसी होगी। तो रावण जैसी होगी हालत, सीता चुरा ले जाएगा। गर सीता चोरी कर ली उसने तो देखो बहुत पछताएगा। लंका का ताज हट जावेगा, मारीची मारा जावेगा, और नाक कटे सूर्पणखा की भाई ऐसा कलयुग आवेगा। ये बोल रही है वाणी देखो, मंगल पंचमी बोल रही, और माघ कल्प में लक्ष्मण रेखा की शक्ति को खोल रही। लक्ष्मण जी 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने तीर की नोक पर अपनी आंखों में सूर्य को उतारा, और उस सूर्य को उतार करके उस नोक से एक रेखा खींची गई थी जिसे सूर्य रेखा कहते हैं। सूर्य रेखा को सूर्य भी पार नहीं करते। सूर्य रेखा खींची लक्ष्मण ने, और ऐसी शक्ति विशाल, इतने अणु हैं पंचवटी में, और शक्ति बड़ी अपार। जहां पड़े कुंभगति जाना, वहां प्रगटेंगे राम भगवान। वहां कुंभ पड़ता है, और कुंभ सीता जी को कहते हैं। मटकी में से सीता जी पैदा हुई है। तो कुंभ पड़े गोदावरी, ऊपर गौतम ऋषि भगवान ब्रह्मपाली पर्वत पर बैठे। गोदावरी झरझर गतिमान। ये गोदावरी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और गंगा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो धन्य धन्य अहिल्या महर्षि गौतम, जिनके कमंडल प्रगटी गोदावरी, और उसी गोद में बैठ गए हैं देखो राम सीता सुरसरी। और वहां बैठे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश रूप भगवान त्र्यंबकेश्वर, उनको कहें ये पंचवटी का ज्ञान। तो ये पंचवटी पवित्र धरती है, और इस पंचवटी में कोई खोट नहीं चलता, और खोट चलाने वालों के ऊपर चोट लगती है। तो रावण पे लगी, सूर्पणखा पे लगी, मारीच चोट में मारा गया। गर पंचवटी ये भारत भूमि खोट करो तो सब कुछ गया गया। तो पंचवटी भारत बना नहीं खोट चल पाए, जो भी राजा खोट करे वह लोट पोट हो जाए। ये कारण ये मंगल पंचमी, और वाणी बड़ी अपार सुना रहे हैं। इसको देखो विष्णु रूप साकार, भगवान विष्णु इसे सुना रहे हैं। राम स्वरूप शक्ति कल्प का पाठ सुने सुनाए जो इसे, तो भारत उड़ जाए ठाठ। नकली चेहरे सब नीचे आवेंगे, ऊपर चले राम सरकार, और बाकी जितने नकली चेहरे सारे हो जावे बेकार। ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहा हिम का ओदाम पर सिंह हेंग किंग त्वम स्वांग स्वाम राम रामाय सतवासा सक्षर दे परिभव तथाक्षर घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम वराननिम राम रामा हिं किंग रामाय सर्वसंग राम रमा रमा मनोरमे सहस्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम
सुरासुरतिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद धर्मन सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्तनियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंगरियांग सिंह श्री ओम संत स्वाय राम, ओम पंड स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिगराय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम, सर्वउदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमम ब्रह्मांशु स्वाहा तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपत अखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भयनाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम रघुभयम श्री राम नाम भजत तत्क्षम हनुमान वाच्य श्री सीतारामाय। तो कलियुग में भी पंचवटी में और देखो प्रकट गए हनुमान और बसंत का पर्व मन रहा भारत की तो ऊंची शान और बसंत की चले सुगंधी और देखो पवन बहे बयार अरे नकली सारे हार जाएंगे असली राम की जय जयकार। इस कारण ये कल्प सुनाया राम शक्ति का तेज बताया जो नहीं समझे इसको तेजा वह सारे राजा निस्तेजा वो सारे राजा निस्तेज हो जाएंगे जो राम के तेज को नहीं समझते। इसलिए ये पंचवटी कल्प माघ कल्प विष्णु कल्प लक्ष्मण रेखा जान सुने सुनाए प्रसंग ये तो मिले राम वरदान। तो लक्ष्मण को वरदान मिला, शक्ति का वरदान मिला, वीर घातनी नष्ट हो गई थी। सीता जी को रावण बाल विवाह का नहीं कर सका, पाप अग्नि रूप में गई थी और राम ने रावण को मार दिया। तो जितनी भी दानवतावादी शक्तियां हैं उनका पतन होगा और मानवतावादी और रामवादी शक्तियों की जय जयकार होगी और बाकी तो बिहार होगा। अब बी में कौन है बीच में? अरे जो भी बीच में आए उसकी हार हो जाएगी, वह बिहार कहलाए। तो बिहार 2024 में होगा भैया बिहार। रामचंद्र तो पंचवटी में करें भक्ति का बिहार, भक्ति का बिहार करेंगे और विदर्भ भारत में बिहार हो जाएगा। बिहार कैसे होगा इसका भविष्य में आगे बताएंगे, क्योंकि गुप्त से गुप्त लुप्त तिराखा विष्णु कल्प आज नहीं भाका। ये बिहार की कथा भवानी और समझे नहीं कोई यहां हो ज्ञानी। कितना भी ज्ञानी हो वो समझ नहीं पाएगा कि बिहार का मतलब क्या होता है, बी कौन है और हार कौन है, हार किसके हाथ में और जीत किसके हाथ में, उसके बीच में बी है। तो ये बी कौन है? बस यही बी, इस बीज का राम नाम का बीज रोपण कर दिया राम ने और हारे सभी खबीस। तो राम नाम का बीजारोपण और बसंत माघ गति जान रामचंद्र ने कर दिया तो विजय करे भगवान। बोलो जय श्री, बोलो भारत माता, बोलो पंचवटी महाशक्ति, त्र्यंबकेश्वर महादेव की, बोलो महर्षि गौतम की, अहिल्या माता की, गोदावरी धाम की जय, महाकुंभ पर्व की जय, लक्ष्मण सीता जनक जानकी मैया की जय, आज की आनंद की जय, मंगलवार पंचमी की जय।